हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पे एग्री एफएससीएसए वाला पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी इस यूपी कैटेट बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम या फिर हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी का स्वागत है एक बार। फटाफट अपने जो भी लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने जो भी दोस्त हैं ना उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देना जो भी तैयारी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम या फिर यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है। फटाफट एक वीडियो को लाइक कर देना और अपना फीडबैक जरूर दे के जाना लास्ट में, जो भी जैसा लगे। ठीक। बाकी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बस एंड तक आराम से देखना और टाइम कम हो तो भाई आप 2x में लगा के देख सकते हो, बट स्किप मत करना। बस छोटी सी ये रिक्वेस्ट रहती है कि स्किप मत किया करो, क्योंकि यह कोई स्किप करने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। कोई स्टोरी तो है नहीं, इसलिए फिलहाल इसे स्किप ना करके बाकी आप 2x में लगा के बस इसको देख सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज अपना मॉडल पेपर नंबर जैसा सीरीज जानते हो चल रहा है। बाकी चैनल पे अपने 6 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं, तो उसकी प्ले लिस्ट में पूरी अवेलेबल है, जाके आप चैनल विजिट करके देख सकते हो। जैसा कि आज अपना मॉडल पेपर नंबर 7 है, अब तकरीबन 20 करवाने हैं, देखते हैं कितना हो पाता है, शायद हो जाएगा। और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करवाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहला देखिए आज का जो क्वेश्चन है अपना जो मॉडल पेपर नंबर 7 का, कि पूछा है कि ओमनिस सेलुला सेलुला किसे कहा जाता है? किसने कहा था? तो ये जो शब्द है वो किसने कहा था? बेंडा ने, रुडोल्फ विर्चो ने, या फिर अल्टमान ने, पुरकिंजे ने? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी, याद रखिएगा। पूछा कि किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है? बेंडा ने, अल्टमान ने, रुडोल्फ विर्चो ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक। फिर पूछा कि जंतु कोशिका की बाह्य आवरण है। जंतु कोशिका की बाह्य आवरण क्या है? कोशिका झिल्ली है, कोशिका भित्ति है, कोशिका द्रव है, कोशिका केंद्रक झिल्ली है। आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, कोशिका झिल्ली। पूछा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है संगठित नाभिक, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज ए राइट आंसर, आपका हो जाएगा बी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, जीव द्रव में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? जल, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बनिक एसिड। तो क्या पाया जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर नंबर ए, सभी को मालूम होगा, नेचुरल सी बात है, जल यानी कि वाटर। पूछा कि डैश डैश पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। क्या नहीं होती भाई? सभी को मालूम होना, ये सब तो नॉर्मल सी यार क्वेश्चन है, सभी लोग अच्छे से रटे होंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, आपकी नाभिक। तो क्या है? आ गया होगा आंसर अब तक, उम्मीद करते हैं। बाकी चलो हम बता ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर नंबर ए, कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होती है ना, वो नहीं होती है इसमें। फिर आपसे पूछा गया कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, सुवेरिन की, क्यूटीन की, या फिर काइटिन की? तो ये भी मालूम होना चाहिए आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 7 सेलुलोज की। फिर आपसे पूछा गया कि जो सभी प्रकार के कोशिका भित्ति पाई जाती है को छोड़कर, क्या छोड़कर? सभी प्रकार की मतलब सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति पाई जाती है, बस किसको छोड़कर? जीवाणु को, नील हरित शैवाल को, माइकोप्लाज्मा को, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, नील हरित शैवाल में, ब्लू ग्रीन की जो आपकी होती है उसमें। ठीक। पूछा है कि टोनोप्लास्ट डैश डैश यानी कि चारों ओर एक झिल्ली होती है। टोनोप्लास्ट के चारों ओर झिल्ली होती है, उसकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, या फिर लाइसोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आपका आंसर हो जाएगा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, रसधानी। निम्न में कौन पादपों में गाल्जी उपकरण है? निम्न में कौन पादपों में गाल्जी उपकरण है? मिजोसोम्स, मोनोसोम्स, पॉलीसोम्स, डिक्टियोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी इज ए राइट आंसर। चलिए तो फास्टली चलेंगे क्योंकि आप लोग को मुझे जल्दी कंप्लीट करवाना है ना, तो भाई थोड़ा सोच रहे हैं समय से आप लोग को पूरा जितना मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड करा दिया जाए, जितना हो सके कोशिश करते हैं, हो जाएगा। क्योंकि अपना भी एग्जाम लगा, जानते हो कि मैं अपने यहाँ CSA में ही पढ़ रहा हूँ, तो भाई सबका भी सेमेस्टर देखना पड़ता है ना। तो फिर लिखा कि कोशिका का ट्रैफिक, जो कि यहाँ पुलिस नहीं पुलिस होगा, किसे कहते हैं? राजधानी को, गोल्जी उपकरण को, अंदर प्रदीपित जालिका को, क्लोरोप्लास्ट को। क्वेश्चन नंबर 11 आपका आंसर हो जाएगा बी, गोल्जी, जो कि बॉडी जो होती है ये उपकरण, इसी को बोलते हैं।
फिर पूछा कि डैश डैश में राजधानी बहुत बड़ी होती है, किसमें होती है? अमीबा में, जंतु कोशिका में, या फिर पादप कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, पादप कोशिका में। पूछा कि 13 में केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गुणसूत्र, क्रोमेटिन, जीन, सेंट्रोमियर। तो किसमें भाई? केंद्रक द्रव में महीन धागे जैसी। तो सभी को मालूम होगा, महीन धागा का नाम आ गया तो आप पकड़ लोगे क्या कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाना, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है उसका राइट आंसर है क्रोमेटिन, ठीक है। फिर पूछा कि गुणसूत्र की खोज कितने की थी? तो किसने की थी भाई? स्टार्स बर्जर ने की थी, वर्लियर ने की थी, सो ये सभी आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आपका राइट आंसर हुआ स्टार्स बर्जर, ठीक। डीएनए क्रियात्मक खंड को कहते हैं, जो इसका क्रियात्मक खंड है उसे क्या? आरएनए, जीन्स, सेंट्रोमियर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जे। निम्न में से फीता कृमि है, निम्न में से फीता कृमि क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या है वो? सी आपका जो है टीनिया। तो पूछा है निम्न में से फीता कृमि है, तो फीता इसमें से फीता कृमि आपका क्या है वो बताना है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है कि चपटे कृमि में उत्सर्जन द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? तो विक्र के द्वारा, ज्वाला कोशिका के द्वारा, निमेटोसिस्ट के द्वारा, आर्थियोसाइट्स के द्वारा। सो क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इज ए राइट आंसर, ज्वाला कोशिकाओं द्वारा। फिर आपसे पूछा कि द्विपार्श्व समिति की शुरुआत किस संघ से हुई थी? पेरीफेरा, निडेरिया, प्लेटेहेमिन्थिस, मोलस्का। क्वेश्चन नंबर 18 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटेहेमिन्थिस, ठीक। पूछा कि स्पंज के पूरे शरीर भित्ति पर अनेक छिद्र होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया, जिसे कहते हैं ऑस्ट्रिया कहते हैं, अस्क्यूलम कहते हैं, स्पिक्यूलस कहते हैं, या फिर स्पाइजोसिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 19 जिसका राइट आंसर है वो ए, ऑप्शन नंबर ए। पूछा कि स्पंज जो ताजे पानी में पाया जाता है किसमें, तो क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 20 जिसका आपका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, ठीक। तो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं इसीलिए भाई थोड़ा सा इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। बाकी आप लोग क्लियर वीडियो आ रही होगी तो आप लोग कमेंट के बताना कि हाँ भैया जैसा भी है क्लियर आ रहा है। संघ पेरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जंतु को कहा जाता है, क्या कहता है? गोल कृमि, स्पंज, चिपटा कृमि, प्लेनेरिया। क्वेश्चन नंबर 21 राइट आंसर आपको आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा फास्टली चलेंगे भाई आज। बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो मुझे, ठीक है। पूछा कि पेरीफेरा शब्द का अर्थ है, पेरीफेरा का शब्द का जो अर्थ है क्या है? छिद्र धारक है, नेत्र धारक है, विष है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इज राइट आंसर, छिद्र धारक। निम्न में से कौन सा पहला बहुकोशिकीय जंतु है? कौन सा भाई बहुकोशिकीय जंतु पूछा गया है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि स्पंज। पूछा कि प्रोटोजोआ उपजगत के अंतर्गत नहीं आता है, किसके? प्रोटोजोआ इसमें कौन सा प्रोटोजोआ है जो उपजगत के अंतर्गत नहीं आ जाता है? तो आपका 24 जिसका राइट आंसर है वो है आपका आंसर नंबर डी, इज ए राइट आंसर, हाइड्रेला, ठीक। मानव के लिए में गुणसूत्र होते हैं किसमें? शुक्राणु में, अंडा में, युग्मनज में, सभी में। तो किसमें होता है भाई? 25 मालूम होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, युग्मनज आपके होते हैं, ठीक। निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी नहीं है? तो ये नहीं है पूछा है ना, ऐसे क्वेश्चन देखो गलत बहुत से स्टूडेंट के होते हैं, वो ये जो टर्म है यहाँ पर वर्ड लिखा है नहीं है, इसको नहीं पढ़ते, वो सीधे पूछते हैं निम्न में से कौन सा एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है, बस इतना सोच लेते हैं और तुरंत दूसरे पे तो गलत आंसर लगा देते हैं। तो यार आप लोग थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो, ठीक। ऐसे में देखा है बहुत गलती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इज ए राइट आंसर, यानी कि हेपेटाइटिस बी, ठीक। ये आपका नहीं होता है। चप्पल के आकार के होते हैं, क्या होते हैं? तो ये भी आप लोगों ने 12th में बहुत रट्टा होगा ना, बहुत पढ़ा होगा। 27 ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई? मालूम होगा सभी को, पैरामीशियम, ठीक। फिर पूछा कि दांतों या मसूड़ों में पायरिया बीमारी उत्पन्न करता है, क्या कहता है, मतलब कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इज ए राइट आंसर, यानी कि जीजी वेल्स, ठीक। हीमोग्लोबिन या आरबीसी या लोहा की कमी यानी कि जो आपकी आयरन है उसकी कमी से फिर नामक कौन सा जो कि रोग होता है, क्या होता है भाई?
46 होता है या फिर एनीमिया होता है, उच्च तनाव होता है, मधुमेह होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जिसका आपका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, एनीमिया। ठीक, पूछा कि नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है भाई, तो ये भी मालूम होना चाहिए सभी को। क्वेश्चन नंबर 30 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इज राइट आंसर है धमनी से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा कि लव डव लव डव आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है, यकृत, विक, फेफड़ा, हृदय। क्वेश्चन नंबर 31 जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठीक, पूछा गया है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु क्या है, लोहा है, सोडियम है, जिंक है, तांबा है। तो सभी को मालूम हुआ क्वेश्चन नंबर 32 जिसका राइट आंसर है वो आपका लोहा यानी कि आयरन। दोहरी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, मछली में, मनुष्य में, पक्षी में, मेढक में, किसमें नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 33 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछली में नहीं पाया जाता है। ठीक, पूछा कि सामान्यतः हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है आप लोग को शायद बहुत लोग को ना मालूम हो, बहुत पढ़े होंगे अथवा डीपली पढ़े होंगे जूलॉजी, तो उसमें आप लोग को मालूम होगा, जंतु विज्ञान। तो क्वेश्चन नंबर 34 जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 34 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रख लेना, पढ़ लेना इसे। ठीक है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है, ये भी मैंने आप लोग को शायद अपने जो प्रीवियस अपने मॉडल पेपर है उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था, फिर से वही है। इसमें क्या मूत्र का नियमित करना या फिर पाचन क्रिया का नियमित करना, दिल का धड़कना प्रारंभ करना, यही आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये पेस मेकर आपके हृदय से यानी कि हार्ट से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। पूछा है कि रुधिर दाब की माप किस उपकरण से की जाती है, बैरोमीटर, मैनोमीटर या फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या फिर पेसमेकर। तो क्वेश्चन नंबर 36 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इज ए राइट आंसर, 36 का बी। ठीक, एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना, मतलब उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो ये भी आप लोग को मालूम होगा। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 37 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120 80 चलता है, सभी को मालूम होगा। पूछा कि एक स्वस्थ वयस्क या का संकुच दाब में कितना होगा, ठीक, इसमें कितना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 38 जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इज ए राइट आंसर। ठीक है, 120। निम्नलिखित में से कौन हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है, कौन करता है, क्वेश्चन नंबर 39 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, इज ए राइट आंसर। ठीक, कौन करता है भाई, तो ये जो सभी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं सभी करते हैं। निम्न में से कौन एक कीट है, इसमें से कौन सा एक इंसेक्ट है, सिल्वर फिश, क्रे मछली या फिर सितारा मछली या फिर कुत्ता मछली। तो क्वेश्चन नंबर 40 जिसका आपका राइट आंसर है वो ए, ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर फिश। ठीक, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फेफड़े और प्राण झींगा किस संघ में पाए जाते हैं, जो केकड़ा आपका होता है वो, और प्राण किस में पाए जाते हैं, किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में, निडेरिया में, कॉर्डेटा में या फिर मोलस्का में। तो क्वेश्चन नंबर 41 जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 41 का आर्थ्रोपोडा में। सबसे बड़ा फाइलम यही है, ठीक, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा लिखा है आर्थ्रोपोड्स में जो है रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है, हरा होता है, नीला होता है, रंगहीन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, यानी कि नीला होते हैं। ठीक, आर्थ्रोपोड्स में देहगुआ रक्त से भरी होती है जिसे कहते हैं हीमोसील, हीमोलिम्फ, हीमोसाइनिन, इनमें से कोई नहीं। तो कॉकरोच अच्छे से पढ़ा होगा उम्मीद करते हैं, तो कॉकरोच में आप लोगों ने उसके पूरी बॉडी वॉल से लेके हर चीज़ पढ़ी होगी, इंटरनल ऑर्गन से लेके हर चीज़। सो उम्मीद करते हैं आप लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, हीमोसील। ठीक, आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जी संरचना है, क्या है भाई, तो ये भी आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, फ्लेम कोशिका, रेटिनी कोशिका, वृक्क या फिर मेलपेगियन नलिका। तो सभी को मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 44 जिसका आपका राइट आंसर है वो है डी, मेलपेगियन ट्यूब्स जिसे बोलते हैं। आर्थ्रोपोड्स में श्वसन होता है, संरचना है, तो इसमें जो सांस लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं, श्वसनिकाओं द्वारा, क्रोम द्वारा, पुस्तक फेफड़ा द्वारा या फिर इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 45 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, इनमें से सभी। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 46 कि
का शरीर सर, वक्ष और उदर में जो है कि विभाजित होता है, स्पंज का, निडेरिया का, गोलकृमि का, आर्थ्रोपोड्स का। तो ये भी आप लोग को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 46 जिसका आपका राइट आंसर है डी, क्योंकि आर्थ्रोपोडा के ये 3 जो है कि पार्ट में डिवाइड करते हैं। निम्न में से कौन आर्थ्रोपोड्स के लिए असत्य है, मतलब जो राइट रॉन्ग है कौन है, मतलब गलत कौन है इसमें से? सिलोमेंट जानवर, या फिर खुला परिसंचरण तंत्र, या फिर एसिलोमेट्स जानवर, या फिर श्वसन तंत्र उपस्थित। तो क्वेश्चन नंबर 47 जिसका आपका राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना आर्थ्रोपोड्स होते हैं, क्या होते हैं भाई? तो ये आपके सामने आपके ऑप्शन दिखा है, इसको आपको बताना है कि क्या होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बाकी आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग को समझ में आ रहा हो कि भाई हम लोग कहाँ तक हमारी तैयारी हुई है। तो अच्छे से पढ़ना, जहाँ जहाँ आप लोग को लग रहा है कि यार ये पोर्शन छूटा हुआ है तो इसे फिर से रिवाइज करो और प्रॉपर रिवीजन करते रहो। ठीक, पूछा है कि आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं जल में, स्थल पे, वायु में, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। तो जहाँ पर भी आप लोग देखिए, कभी भी क्वेश्चन देखिए, अगर उनमें से एक, उसमें 2 चीज़ लिखे हों, अगर उनमें से मतलब लिखा हो कि इनमें से सभी ऑप्शन दिए हों, या फिर इनमें से मतलब ये पहला और दूसरा ये दोनों, तो अगर ऐसे अगर आपको ऑप्शन जब भी दिखे तो थोड़ा सा उसको सोच समझ से क्वेश्चन अच्छे से देखा करो कहना क्या चाहता है ना, क्योंकि ऐसे में क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं। ठीक, फिर पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 50 कि देश जंतु जगत का सबसे बड़ा ग्रंथ है, क्या है? आर्थ्रोपोडा है, संघ है, यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है ना, ये संघ शायद होगा। आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्मेटा है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 50 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर है, जैसा बताया था कि आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा इसमें से फाइलम आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, आइए। 1 मिनट रेडी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से आप लोग क्लियर क्वालिटी आए। बाकी आ तो रही होगी जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। चलिए, पूछा कि मिश्रण है क्या है? यूरिया है, क्या है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 51 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेप्सी एक मिश्रण है। पूछा कि 3 अवस्थाओं में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, 3 अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। जल है, सोडियम है, गंधक है, फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 52 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जल। ठीक है, तीनों ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको और सही कर लेता हूँ। ठीक है, अब आप लोग को और क्लियर आएगा। आ रहा है ना? आ रहा होगा वैसे। चलिए, पूछा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारात्मक अनुपात होता है, कितना होता है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 53 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, पूछा कि CaSO4 में कैल्शियम की संयोजकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 54 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2। पूछा कि एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र होता है, तो क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 55 सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर डी? ठीक, दिख गया। पूछा कि 56 में कि इसका आपको आयन मूलक की संयोजकता होती है, कितनी होती है भाई? तो इसको आप लोग संयोजकता निकालोगे या फिर आप रटे होगे तब भी ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 56 आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, -2। 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का सामान्य तापदाब पर आयतन होगा, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, पढ़ लो। बाकी यार बहुत समस्या होती है ब्रदर, इसको वीडियो को शूट करना यार, और साथ ही इतना बोलना गला सूख जाता है, बट कोई नहीं, आप लेकिन आप अपने छोटे भाई हो यार, भाई बहन हो, चलो इतना चलता है। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया 58 में कि 16 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 58 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, पूछा कि ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को पता होगा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, बट हम लोग आप जैसा कि जानते हो अपना सीरीज चल रहा है तो इस आप लोग को आंसर बताना है, तो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, C6H12O6। सुक्रोज का अणु भार होता है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा कि सुक्रोज का अणु भार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यानी कि 342।
पूछा है कि सामान्य तापक्रम एवं दाब एटीपी पर किस गैस के 1 ग्राम अणु भार का आयतन होता है। क्वेश्चन नंबर 61, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि किसी गैसीय अणु के अणु भार और वाष्प घनत्व में संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 बताइएगा इसका आंसर, अगर आप लोग को कमेंट में मालूम होगा, नहीं तो चलो छोड़ते हैं क्वेश्चन आप लोगों के ऊपर। ठीक है, इंतजार रहेगा आपका 62 नंबर का, देखते हैं कमेंट में कौन बताता है भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 63 पूछा कि अल्फा कण पर आवेश होता है, कैसा आवेश होता है, धनावेश, ऋणावेश, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पॉजिटिव इसमें चार्ज होता है। फिर आपसे पूछा वही कि इसमें क्वेश्चन नंबर 64, इसमें आपकी जो ये आपका दिया गया, इसमें पूछा कि सी आर की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 64 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर +6। फिर आपसे पूछा कि लिथार्ज का सूत्र होता है, तो लिथार्ज का सूत्र बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 65 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक, पूछा कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम निर्भर है किस पर, जो आप मेंडलीव का आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बना है। ठीक है, परमाणु भार पर है, परमाणु क्रमांक पर है, अणु भार पर है, आवेश पर है। तो क्वेश्चन नंबर 66 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, परमाणु भार पर। Li का विकर्ण संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 67 जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक, पूछा कि मेंडलीव के पहले आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेना, किस समूह में किस ग्रुप में कौन कौन से आते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, हर चीज पढ़ लेना। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 68 बताते हैं इसका आंसर आपको। इसका आंसर आपका हो जाएगा राइट, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 शून्य समूह का तत्व है, शून्य समूह का तत्व है 69। क्वेश्चन नंबर 69 बताइएगा आंसर, मालूम हो तो सोच लीजिए आप लोग, नहीं तो हम बताएंगे। जिसका आपका राइट आंसर है 69 का वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, याद रख लो। पूछा कि निम्न कौन दुर्लभ अम्ल है, दुर्लभ अम्ल है कौन है भाई। क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए HCN। फिर आपसे पूछा है कि इसका NO2- जिसमें आयन तुल्यांकी भार होगा। क्वेश्चन नंबर 71 इसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक, इनमें से कोई नहीं। पूछा गया कि एक विलयन हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना मोल लीटर पर लीटर विलयन का pH मान होगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से यानी कि 5। pH स्केल की के खोज करता है, तो कौन जो है कि pH स्केल की इसने खोज की थी भाई। तो क्वेश्चन नंबर 73 ऑप्शन नंबर बी सोरेनसन ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, दिख रहा है। चलो, पूछा है कि आपसे इसका अणु भार कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 74 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 74 का डी, इनमें से कोई नहीं। पूछा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है भाई 75। क्वेश्चन नंबर 75 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक है, पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अविमीय है, मतलब इसकी विमा नहीं है, तो कौन है भाई 76 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये सभी पूछा गया है कि 1 मिनट 76 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एक बिंदु पर 10 न्यूटन का बल 36 से 30 डिग्री के कोण पर लगा है, बल का ऊर्ध्व घटक होगा। क्वेश्चन नंबर 77 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, 5 न्यूटन। फिर आपसे पूछा गया है कि एक हवाई जहाज 300 मीटर पर सेकंड की चाल से वृत्ति पथ पर गति कर रहा है, जब यह आधा चक्कर पूरा करता है तो वेग परिवर्तन कितना। क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर सी, 78 का ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, 600 मीटर पर सेकेंड। ठीक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या है, तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका न्यूटन का लॉ है उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 79 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ठीक, पूछा कि पूर्णतः चिकने धरातल के लिए घर्षण कोण होगा, तो एकदम चिकने धरातल पर आपका जो घर्षण कोण होगा वो आपका घर्षण बल होगा आपका क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा 0, एकदम शून्य। ठीक, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रीम सेपरेशन मशीन में दूध से क्रीम अलग
होने का कारण क्या है? अब केंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल है, गुरुत्वीय बल है, घर्षण बल है। क्वेश्चन नंबर 81 राइट ऑप्शन आपको जाएगा वो है ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 82 ये आपको दिया गया है कि एम द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी तल से h ऊंचाई के कक्ष में स्थापित किया गया है। उपग्रह की कक्षीय चाल होगी कितनी होगी भाई? तो क्वेश्चन नंबर आपका 82 जिसका राइट आंसर आपके सामने है बट आपको पहचानना है, तो 82 का आपका राइट आंसर रहेगा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पढ़ लेना। पूछा गया है कि चिकनाई में उचित प्रयोग से क्या कम नहीं होता है? क्या कम नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 83 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जड़त्व। पूछा गया कि द्रव्यमान m व 2m की दो वस्तुओं की गति ऊर्जाएं समान उनके रेखीय संवेगों का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 84 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर 84 का। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उच्चतम मान कितना होता है? तो कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 85 जिसका आपका राइट आंसर है वो 85 का वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शून्य होगा। 80 किग्रा द्रव्यमान की एक गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से जा रही है। यदि उस पर 20 किग्रा का एक बंदूक रख दिया जाए तो गाड़ी का वेग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक, पूछा गया कि बर्तन में भरे द्रव के भीतर किसी गहराई h पर दाब होता है, कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 87 राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पढ़ लेना। पूछा कि किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल आधा तथा उस पर लगाए जाने वाले बल को 3 गुना करने पर दाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 गुना। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे खोल लेते भाई। अब ये किए ना सही से समझ में नहीं आता है। ब्लर आ रहा है क्या यार? ठीक हो गया? चलो, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, अब ठीक हो गया है। किसी क्षण में उष्मा चालन में पूछा कि संचरित उष्मा का मात्रक निर्भर होता है। ठीक, निर्भर नहीं करती है। क्या निर्भर नहीं करती है भाई? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 अब इसका राइट आंसर बताते हैं भाई। तो 89 का आपसे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसपास। फिर पूछा आपसे कि क्वेश्चन नंबर 19 उष्मा चालकता गुणांक का मात्रक नहीं है, मतलब मात्रक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जैसा कि हमने बताया था बार बार आपसे कि मात्रक होता है, कैसे पढ़ लेना हर चीज़, एसआई मात्रक हर चीज़। ठीक, जो जो बताया है अभी तक वो सब पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन बहुत फंसेंगे। पूछा आपसे 91 क्वेश्चन नंबर कि 1 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न करने के लिए किया गया कार्य होगा। क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, चलो। जिन वस्तुओं का पिघलने पर आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक क्या होगा? बढ़ता है, घटता है, बढ़कर स्थिर हो जाता है, घटकर स्थिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, बढ़ता है। पूछा कि 50 किग्रा बर्फ को बिना ताप बदले 0 डिग्री सेल्सियस पर बदलने के लिए आवश्यक उष्मा होगी। क्वेश्चन नंबर 93 राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। पूछा कि एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा कर लेता है। फिर पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन होगा। क्वेश्चन नंबर 94 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 94 का ए इज ए राइट आंसर 2R। ठीक, ताप में वृद्धि के साथ अधिकांश द्रवों की श्यानता होती है। क्वेश्चन नंबर 95 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, घटती है। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक, देखो एसआई मात्रक आ गया भाई। ठीक है, तो पढ़ लेना। श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक पूछा है तो क्वेश्चन नंबर 96 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, फिर पूछा कि दाब का मात्रक होता है, तो दाब का मात्रक क्या होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 97 सभी लोग पढ़े होंगे, बट आप लोग रिवाइज करने बैठे हो तो अच्छे से रिवाइज कर लो इसको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97 जिसका राइट आंसर है वो आपका सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, तो क्वेश्चन नंबर 98 जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, जो कि इनमें से कोई है ही नहीं वो ऑप्शन में। किसी कार की चाल 6 गुनी
करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है कितनी? क्वेश्चन नंबर 99, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 36 गुनी। ठीक, यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होगी? तो क्वेश्चन नंबर 100, जिसका राइट आंसर है बी ऑप्शन नंबर बी 129 दिन। यहाँ से अपना मैथ स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें आपको जल्दी बताते हैं बस आंसर हम क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आप लोग को इसमें ज़्यादा पढ़ के बताने का कोई मतलब निकलता नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 101, इसका आपका राइट आंसर होएगा वो है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक, पूछा गया कि बिंदु इतने में एक्स की जो कि अक्ष से कितनी है, तो दूरी बतानी है आपको। क्वेश्चन नंबर 102, जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, पाई इकाई। ठीक, ये यार स्टेपलर लगा है भाई, सही से पूरा खुलता नहीं है यार, बट कोई नहीं, आपका भाई जहाँ तक प्रयास हो पाएगा वहाँ तक जरूर दिखाएगा। ठीक है, चलिए, बिंदु इतने के बीच अक्ष पर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 103, जिसका आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, एक्स अक्ष पर। ठीक, फिर आपसे पूछा गया जो है कि देखो ये सब क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं ना, तो इसी से क्वेश्चन आते हैं भाई, अपने निर्देशांक ज्यामिति, जो दो बिंदु के बीच की दूरी और आयतन से क्वेश्चन इसे पकड़ लेना। ठीक, तो और साइन कॉस थीटा, फिर जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे, ठीक है, त्रिकोणमिति जिसे बोलते हैं, इसी सबसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वही सब ज़्यादातर आपके क्वेश्चन एमसीक्यू में अच्छे खासे बनते हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 104, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर 13। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 105 पूछा है, तो इसका भी राइट आंसर आपको जो दूरी निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 105, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर आर। ठीक, फिर आपसे एक ये देखो त्रिभुज वाला क्वेश्चन आ गया, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना, फॉर्मूले बस पूरा करो। क्वेश्चन नंबर 106 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर पूछा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 107, ठीक, इसमें जो है कि ये आपको दिया गया है, तो इसको पूछा कि किसके बराबर है वो। क्वेश्चन नंबर 107 ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि 150 डिग्री का मान रेडियन में क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 108 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक, फिर आपको देखिए साइन इसका आ गया, तो इसे बताना है, आपको सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 109, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि यदि 5 tan थीटा बराबर 4 है तो इतना जो इसका मान क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 110 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक, सब फास्ट चल रहे हैं भाई, यानी कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट आप लोग कमेंट करके बता देना, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार कर लेंगे, बट होना तो नहीं चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 111 पूछा गया है कि यदि इतना ये है तो इसमें आपको इसका मान बताना है, तो क्या होगा वो। क्वेश्चन नंबर 111 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 112, तो इसका भी आप लोग बताना, सॉल्व करोगे इसको, तो इसका राइट आंसर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 112 का, वो है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 113 कि 2 और 8 के गुणोत्तक माध्य जीएम बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 113, राइट आंसर आपका हो जाएगा 113 का, वो हो जाएगा 113 ऑप्शन नंबर सी 4। ठीक, फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 114 का कि यहाँ पर आपका गुणोत्तर माध्य से क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना और फॉर्मूले पुट अप करके इसका राइट आंसर जो है निकालोगे, तो इसका राइट आंसर आपका 114 का, वो हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी। ठीक, फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 115, इसका जो है कि जीपी का 7वां पद क्या होगा, जिसका प्रथम पद ये है जो कि सर्वानुपात ये ना 2 है, तो क्या होगा वो। क्वेश्चन नंबर 115, जिसका पर राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि यदि इतना ये दिया तो निम्नलिखित में से किस ये लास्ट में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस में होंगे। ठीक, तो ये जो है ये स्टेटमेंट दिया गया, तो बताना है किस में होंगे। क्वेश्चन नंबर 116, राइट आंसर आपका हो जाएगा 116 का, वो है बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, गुणोत्तर में जीपी हो जाएगा आपका ये। फिर पूछा कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जीएम ए, यदि इनमें यदि इन संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य जीएमएस के लिए माध्य जो कि ये लिए जाएं तो उनका गुणनफल होगा, क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 117 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि इसका पद बताना, 27वां पद क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 118 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 119, इसका आप सातवां पद बताना है, आपको सॉल्व करोगे तो इसका राइट आंसर आएगा 119 का डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 120 पूछा गया है, तो आपको इसको बताना है भाई, इसको सॉल्व कर लेना, आपका राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर 120 का बी। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं अपने एग्रीकल्चर पोर्शन पे, जो कि सबसे अपने एग्रीकल्चर स्टूडेंट का सबसे, जिसे बोलते हैं ना कोर्स सब्जेक्ट अपना होता है एक तरह का पार्ट, वही है। तो सभी को ये चीज़ उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ आता होगा, एग्रीकल्चर के बारे में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, क्वेश्चन आप लोगों को सही से दिखेगा नहीं, अब दिखेगा। ठीक है, चलो पूछा गया कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में घन मीटर होते हैं कितने। तो क्वेश्चन नंबर 121 आपसे पूछा गया है, इसका आपका राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 1000 घन मीटर। ठीक, वी नॉच का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो वी नॉच आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, जलमांग में, जल का प्रसाव में, फिर वाष्पीकरण दर में, या फिर वाष्पोत्सर्जन दर में। तो क्वेश्चन नंबर 122, उम्मीद करते हैं आप लोग को इसका आंसर मालूम होगा 122 का। तो क्वेश्चन नंबर 122 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। पूछा है गन्ना व आलू की सिंचाई की विधि किस विधि से करते हैं, क्यारी विधि से, कुण विधि से, बरहा पट्टी विधि से, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 123 ऑप्शन नंबर बी, कुण विधि से करते हैं। ठीक, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है, 5 सेमी गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए। तो कितना चाहिए भाई, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 हेक्टेयर में कितने जो कि लीटर पानी आते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये निकाल लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 124 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 10 लाख लीटर। ठीक है, तो 1 लाख लीटर होता है 1 हेक्टेयर में, तो उस हिसाब से यहाँ पर पूछा गया कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जब आप पूरे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में जब सिंचाई करोगे तो उसका जो आएगा वो 1 लाख लीटर आएगा। तो यहाँ पर आपसे 2 हेक्टेयर पूछा गया है, तो 2 हेक्टेयर में 5 सेंटीमीटर आएंगे, 5 दूना के 10 लीटर, सीधे आपका 10 लाख लीटर आ गया। ठीक, 125 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। तो जैसा भी बताया था ना 1 लाख लीटर, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 125 का, हो जाएगा बी, यानी कि 1 लाख लीटर। ठीक, आपसे पूछा गया कि जल की वह मात्रा जो फसलों उत्पादन में काम आती है, तो कौन सी है, नेट आपूर्ति, नेट ड्यूटी, या फिर ग्रास ड्यूटी, या फिर जल पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 126 ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर नेट ड्यूटी। कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर 127 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ठीक, पपीते का मूल स्थान है, ओरिजिन प्लेस ऑफ पपाया, भारत है, अमेरिका है, श्रीलंका, अफ्रीका। तो सभी लोग पढ़े होंगे ओरिजिन प्लेस, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, जितनी क्रॉप है फल वाली या फिर आपकी अनाज वाली। ठीक, या फिर दलहनी, कोई भी हो, कुकुरबिटेसी हो, कोई भी, XYZ। 128 ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, जो इसका जो ओरिजिन मेन प्लेस है वो आपका पेरू है, जो कि अमेरिका में ही आता है। आम का मूल स्थान अमेरिका है, भारत है, अफ्रीका है, कनाडा है। क्वेश्चन नंबर 129 ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। इलाहाबादी सफेदा प्रजाति है, तो सभी को मालूम होगा, रटे होंगे अमरूद की। ठीक, इलाहाबाद बहुत फेमस अमरूद जो कि इलाहाबाद का आता है ना, तो उस हिसाब से रट लेना। स्पंजी उतक आम की कौन सी किस्म की गंभीर समस्या है, लंगड़ा है, अल्फांजो, नीलम है, बॉम्बे ग्रीन। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 131 ऑप्शन नंबर बी, अल्फांजो। और मुझे आप लोग बस ये बता देना कि सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट मतलब बाहर निर्यात विदेशों में की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है। ऑप्शन नंबर जो आंसर इसी में दिया गया है। ठीक है, जो थोड़ा समझदार जो पढ़े होंगे समझ गए होंगे, उनके लिए इशारा ही काफ़ी है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 132, पनामा रोग किस फसल में लगता है, अमरूद में, केला में, पपीता में, बेर में। तो क्वेश्चन नंबर 132 मालूम होगा सभी को, ऑप्शन नंबर बी, केला में। केले के प्रवर्धन के लिए शकर्स की उम्र जो कि कितनी होनी चाहिए, कितने महीने पुराना जो कि शकर्स हमें यूज करना चाहिए, ठीक है, प्रोपागेशन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 महीने। फिर पूछा कि अवांछित शक्कर हटाने को कहते हैं, जो उसके जो
अन्य यूज जो शक्कर होते हैं ना, जिसका कोई यूज नहीं होता है, उसे हटाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो सकरिंग कहते हैं, कटिंग कहते हैं, डी सकरिंग कहते हैं, प्रूनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है डी सकरिंग, यानी कि हटाना। आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? पुनिसिनिया, ग्रेमिनिस, ओडियस मैंगिफेरा, जीवाणु, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो यहाँ पर सीधे लिखा है कि मैंगी, तो मैंगी मैंगो पढ़ लेना। ठीक, ऐसे आप लोग थोड़ा सा ट्रिक अपना अपना अपनी तरफ से बना सकते हो। पूसा गोल्ड WR 544 फसल की जाति, मतलब किसकी प्रजाति है? तो क्वेश्चन नंबर 136 ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, गेहूं की। ठीक, चूहा नियंत्रण हेतु दवा का प्रयोग कहते हैं? जिंक फास्फेट का, जिंक सल्फेट का, जिंक फास्फाइड का, जिंक कार्बोनेट का। जैसा कि मैंने अपने क्वेश्चन आपकी जो मॉडल पेपर 6 है, मैंने अभी उसमें यही क्वेश्चन रिपीट किया था, तो यहाँ पर फिर से रिपीट है। तो ऐसे आप लोग के अच्छे खासे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन नंबर सी, जिंक फास्फाइड। ठीक, गेहूं की असिंचित अवस्था में बोई जाने वाली प्रजाति है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं, बट आप लोग पढ़ लो, आया है जैसा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 138 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, DBW 17। ट्रिटिकम एस्टिवम पादप है? अगुणित है, द्विगुणित है, पष्टगुणित है, फिर मतलब ये पूछा गया कि डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, या फिर हेक्सापोलाइड है, क्या है? तो सभी को मालूम हो गया कि जो गेहूं है वो हेक्सापोलाइड में आती है। तो क्वेश्चन नंबर 139 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेक्सापोलाइड, जिसे पष्टगुणित बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना भाई? एक बार लाइक जरूर बता देना यार, कम से कम ना। देश में कृषि फसलों में अग्रणी राज्यों व फसलों के जोड़े प्रस्तुत, गलत जोड़ा अंकित कीजिए। तो मतलब ये आपको बताना है, इसका ऑप्शन दिया कि किस राज्य में कौन सी फसल हो रही है, तो आपको इसमें से गलत जोड़ा को चुनना है कि इसमें कौन सी गलत दिया गया है। चाय असम, ठीक है। चावल बिहार, गन्ना उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल। तो क्या गलत है भाई? सब लोग को मालूम होगा, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 140 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल बिहार, ये वाला गलत। ठीक है, पूसा 11-21 किस फसल की जाती है? तो किसकी है भाई? क्वेश्चन नंबर 141 ऑप्शन नंबर ए, गेहूं की। ठीक है, पढ़ लेना। चलें, धान में गधी बग कीट आक्रमण करता है अंकुरण के समय, दुधियावस्था पर, फूल आने के समय, या परिपक्वता के समय? तो क्वेश्चन नंबर 142 ऑप्शन नंबर सी, फूल आने के समय, फ्लावरिंग स्टेज पर करता है। किस फसल को न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? मक्का को, मटर को, आलू को, जौ को? किसकी होती है भाई? सभी लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा है? 143। तो 143 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मटर को। क्यों? क्योंकि मटर में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। ठीक है, तो इसके रूट में आपके नोडल्स पाए जाते हैं, सभी को मालूम होगा। मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमेजिन का प्रयोग करते हैं अंकुरण के पूर्व, अंकुरण के बाद, बुआई के समय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बताइएगा आप लोग कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 144 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अंकुरण से पूर्व। उकटा अवरोधी प्रजाति है, किस फसल के संबंधित है? मटर से, चना से, सोयाबीन से, बाजरा से? तो क्वेश्चन नंबर 145 ये भी हम लोग अपने यूट्यूब पर, जैसा मैंने अपने जो कि पोस्ट करते रहते हैं भाई, तो उसमें भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 145 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक, पढ़ लेना। चना, निम्नलिखित में से कौन सी फसल को न्यूनतम पानी की आवश्यकता होती है? भाई किसको होती है? तो धान को, चना को, गन्ना को, आलू को? किसको होती है? तो यहाँ पर धान को भी हाई रिक्वायरमेंट होता है, गन्ना को भी और आलू को भी। ठीक है, तो चना को यहाँ पर कम होता है रिक्वायरमेंट। ठीक, फिर आपसे पूछा कि सद्भावना फसल की जाति, मतलब प्रजाति किसकी है सद्भावना? सोयाबीन, चना, अरहर, मटर? क्वेश्चन नंबर 147 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक, चना। पूछा गया कि चने के फली वेदक को नियंत्रण के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं? डाइथिन Z78 या फिर एंडोसल्फान, कैप्टान, वेटावेक्स? तो क्वेश्चन नंबर 148 राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक, एंडोसल्फान, जो कि बैन हो चुका है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। फिर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल भूमि के अंदर तैयार होती है? सोयाबीन, मटर, राजमा, मूंगफली? तो सीधी सी बात है ग्राउंडनट। ठीक, आप कमेंट में बताना कि पैकिंग प्रोसेस किस में होती है। ठीक है, मूंगफली में अंतराशस्य क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पौधे बनने के समय, मतलब किस स्टेज पर इसमें जो है कि मूंगफली में नहीं करते हैं? तो पौधे बनने की अवस्था पर, अधिकालीन या सुइया बनने की अवस्था पर, फूल बनने की अवस्था पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 150 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर
बी। ठीक, अभी जैसा मैंने बताया था पेगिंग ना, वो यही है, बट आप लोग बताना जरूर। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि दिवस निष्प्रभावी डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो 3 टाइप के प्लान होते हैं, एक लॉन्ग डे, एक शॉर्ट डे, आपका एक डे न्यूट्रल जिसमें आते हैं। तो बताना कि डे न्यूट्रल में कौन सा आएगा, धान आएगा, सूरजमुखी, गेहूं, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपकी जो सनफ्लावर है वो आती है इसमें। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है, तो दलहनी फसल इसमें से कौन सी नहीं है, चना, कपास, अरहर, मटर। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कपास। ठीक, अमेरिकन कपास की सामान्यतः जो कि दूरी यानी कि डिस्टेंस आपसे पूछा गया कितनी होगी, तो 45 इंटू 30 सेंटीमीटर, 60 इंटू 60 सेंटीमीटर, 60 इंटू 45 सेंटीमीटर, 75 इंटू 60 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपका 153 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, यानी कि 60 इंटू 45 सेंटीमीटर। अमेरिकन कपास की बीज दर यानी सीड रेट आप जो कि आपका अमेरिकन कॉटन का कितना होगा, तो 15 से 18 किलो, 20 से 25 किलो, 30 से 35 किलो, 10 से 12 किलो। क्वेश्चन नंबर 154, जिसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 20 से 25 किलो। गन्ने के टुकड़ों को गर्म पानी से उपचारित करते हैं, क्यों करते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 155 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, जबकि बीज जनित रोग होते हैं उनको नियंत्रण करने के लिए। ठीक, आलू की सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था है, तो आलू में जो कि आपका क्रिटिकल स्टेज है वो कौन सी है, वृद्धिकालीन पर, कंद बनते समय, स्टोलन बनते समय, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 156 राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंद बनते समय। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन आपसे पूछा गया कितने हैं, तो 14 है, 15 है, 18 है, 20 है। वो अलग अलग वेरी करता है, आईसीआर के अकॉर्डिंग कुछ और है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग कुछ और है। ठीक, बट आप लोग ज़्यादातर आईसीआर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना, वो सही रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 157 आईसीआर के अकॉर्डिंग भी पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर जैसा जैसा ऑप्शन दिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना तो बेस्ट आपके लिए रहेगा। ठीक है, नहीं तो ये भी कहोगे यार कि पढ़े तो कुछ और आ गया कुछ और। तो क्वेश्चन नंबर 157 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15। ठीक, चलो आगे बढ़े, आओ। फिर आपसे पूछा गया 158 नंबर कि प्राइमिंग किस फसल से संबंधित है, कपास से, तंबाकू से, सरसों से, सोयाबीन से। तो क्वेश्चन नंबर 158 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपकी जो है कि टोबैको से संबंधित है। मोहिनी किसकी किस की मोहिनी प्रजाति किसकी है, चना की है, लोबिया की है, मूंग की है, अरहर की। तो क्वेश्चन नंबर 159 ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूंग की आपकी हो जाएगी। धान की पौध मिट्टी रहित माध्यम से उगाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, सूखी विधि, गीली विधि, डेपोक विधि, या फिर ए और बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 160 सभी को मालूम होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डेपोक एक मेथड है, और ये कहाँ पर डेवलप हुआ था ये मुझे कमेंट में बताना आप लोग। ठीक, फिर आपसे पूछा कि गेज व्हील का कार्य होता है, क्या होता है, कोण को काटना, मिट्टी को पलटना, गहराई को नियंत्रण करना, हरी खाद को झुकाना। तो क्वेश्चन नंबर 161 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, गहराई को मेंटेन करना। फिर आपसे पूछा कि कोण की दीवार के विरुद्ध हल तल को सहारा देती है। तो क्वेश्चन नंबर 162 ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ठीक है, देसी हल का खिंचाव होता है, कितना होता है, 100 किलो, 80 किलो, 40 किलो, या फिर 120 किलो। तो क्वेश्चन नंबर 163 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 80 किलो। ठीक, मेस्टन हल का खिंचाव होता है, जो आपका मेस्टन हल होता है उसका खिंचाव कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 164 राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100 किलो। ठीक, पूछा कि देसी हल के द्वारा बनी कोण की गहराई होती है, कितनी होती है, 12 से 20 सेंटीमीटर, 20 से 22 सेंटीमीटर, 7 से 10 सेंटीमीटर, 12 से 15 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 165 राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7 से 10 सेंटीमीटर। हल में लगे वर्टिकल क्लेविक्स किस से नियंत्रित होता है, क्या नियंत्रित होता है, कोण की गहराई, कोण की चौड़ाई, कोण की चौड़ाई व गहराई दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 166 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चौड़ाई इसकी नियंत्रित होती है। कानपुर कल्टीवेटर में फार होते हैं, कितने होते हैं, 5, 6, 4, 3। ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही होगा, क्वेश्चन नंबर 167। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए। ठीक, 5 होते हैं। कल्टीवेटर का कार्य होता है नमी को संरक्षण, नमी का संरक्षण, मिट्टी का विलोडन, खरपतवार का उन्मूलन, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 168 ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी ये काम करता है। बैलों द्वारा चलित हो कौन है, सिंह हो है, शर्मा हो है, पहिएदार हो है, अकोला हो है। तो कौन है भाई, क्वेश्चन नंबर 169 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अकोला जो है वो चलता है बैल के द्वारा। फिर पूछा कि सीड ड्रिल के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है, क्या, बीज की दूरी, बीज से बीज की दूरी,
बीच की गहराई, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 170 ऑप्शन नंबर बी, बीच से बीच की दूरी यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती है। ठीक है, पिटमैन का कार्य होता है, क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 171 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सही है। ठीक, फिर पूछा कि स्ट्रा रेक का कार्य है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 172 भूसा साफ करना या फिर अनाज साफ करना, लाख की मड़ाई करना, ब्लोअर को चलाना। क्वेश्चन नंबर 172 जिसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अनाज को साफ करना। फिर पूछा कि भारत में पहली बार पशु गणना कब प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 173 ऑप्शन जो कि राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1919 में। फिर आपसे पूछा कि मोरक्को जो कि लेदर है बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? खाल से, मांस से या फिर बाल से या फिर त्वचा से। तो क्वेश्चन नंबर 174 राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि त्वचा से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मोहेर नामक बाल पाए जाते हैं किसमें? कश्मीरी में या फिर आपकी पश्मीना में या फिर चेगो में या फिर अंगोरा में। तो क्वेश्चन नंबर 175 भाई सभी लोग पढ़े होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा तो बहुत रट्टा मारे होंगे ना। तो यही है आपका क्वेश्चन नंबर 175 ऑप्शन नंबर डी, अंगोरा नस्ल की जो आपकी आती है इसमें। फिर आपसे पूछा कि बकरी की विदेशी दुधारू नस्ल है, अंगोरा है, एल्पाइन है, बीटल है, सुरती है। तो क्वेश्चन नंबर 176 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एल्पाइन। नीली रावी का दूध उत्पादन कितना होता है? तो इसका आपको दूध जो कि मिल्क प्रोडक्शन बताना है कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 177 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1600 लीटर पर ब्यात होता है। गर्भित पशुओं को अलग से राशन खिलाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 178 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टीमिंग अप। दूध का रंग सफ़ेद होने का कारण क्या है? लैक्टोज है, कैरोटीन है, केसिन है या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, केसिन एक प्रोटीन होता है वो उसके कारण। ठीक, सबसे कम परिवर्तनशील अवयव है? तो क्वेश्चन नंबर 180 सबसे कम परिवर्तनशील अवयव पूछा गया है ना, वसा है, लैक्टोज है, इलास्टिन है, सभी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 180 जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज। ठीक, भारत का सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ कौन सा है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक, या फिर वेद। तो क्वेश्चन नंबर 181 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर वेद हो जाएगा। फिर आपसे पूछा कि अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक, एपिग्राफी कहते हैं। सर्वप्रथम मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो किसका किया था भाई? तो क्वेश्चन नंबर 183 आपका इसका भी राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तांबा का। ठीक, फिर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 184 राय बहादुर दयाराम साहनी ने खोज की थी, किसकी की थी भाई? तो क्वेश्चन नंबर जो कि दयाराम जो कि ये आपके होते हैं दयाराम साहनी, आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है ना, एक मिनट नहीं, सिंधु सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता की यानी कि या फिर मोहनजोदाड़ो की। तो क्वेश्चन नंबर 184 आपका राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। ठीक, सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे किससे? जो कि परिचित नहीं थे कुल्हाड़ी से, हथौड़ी से, तलवार से, सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 185 आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, तलवार से। ठीक, आर्यों की भाषा थी हिंदी, उर्दू, फारसी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 186 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। महापुराणों की संख्या लगभग कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 187 ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 18। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, क्या थी? सोना, पीतल, कॉपर, लोहा। क्वेश्चन नंबर 188 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर पूछा कि जयसिंता पुराना नाम है, महापुराण इनमें से कोई नहीं, महाभारत, उपनिषद क्या है? क्वेश्चन नंबर 189 आपको ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, भारत का सबसे बड़ा रोड है, कौन रोड है? माजुली है, जीटी है, जवाहर है, सोनपुर। क्वेश्चन नंबर 190 ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो जीटी रोड है। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रांड ट्रक रोड, शेरशाह मार्ग। ठीक है, याद रखना। फिर आपसे पूछा कि मोहिनी अट्टम नृत्य है कहाँ का है? मोहिनी अट्टम नृत्य है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा केरला। ठीक है, याद रखना। फिर आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है मुंबई में, अमृतसर में, आगरा में, दिल्ली में ना, कौन है? क्वेश्चन नंबर 192 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो कि अमृतसर में। ठीक,
साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 1919, 1920, 1928, 1945। क्वेश्चन नंबर 193, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर 1928 में। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 194, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अब आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 30 जनवरी को। हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो ये भी आप लोग को शायद मालूम होना चाहिए, बांध अच्छे से पढ़ लेना, नदियों के बारे में पढ़ लेना, उसमें जीएस में आपके 1-2 क्वेश्चन फंस ही जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 195, ऑप्शन नंबर बी यानी कि उड़ीसा में। चलो, बस आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है, फिर आपका ये आपका मॉडल पेपर आज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, पूछा है कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? बुध को, बृहस्पति को, शुक्र को, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 196, ऑप्शन नंबर सी शुक्र को। ठीक, फिर पूछा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में, साहित्य में, समाज सेवा में, फिल्म में। तो सभी को मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 197, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम जो कि फिल्म में दी जाती है। इराक की मुद्रा है, येन है, रुपया है, दिनार है, रियाल है। क्वेश्चन नंबर 198, ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका दिनार। ठीक, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 5 जून, 14 सितंबर, 31 मई, 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 199, ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। ठीक, 16 अक्टूबर। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका श्रीनगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम, गोमती, ताप्ती, गोदावरी। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो कि लास्ट, इसका राइट आंसर है आपका झेलम नदी। ठीक, सो फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है अपना आज का मॉडल पेपर नंबर 7। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर पे, वो आपका है 8। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग वेट करिएगा। बाकी अच्छे से पढ़ते रहो एंड प्रॉपर रिवीजन बस करते रहो। ठीक, और एनी कोई प्रॉब्लम हो तो अपने चैनल पे कमेंट करके आप लोग गाइडेंस ले सकते हो अपने आने वाले फ्यूचर में एग्जाम के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अपने जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना, और ऐसे चैनल पे बने रहो। साथ ही जितना भी आप लोग प्रॉपर वीडियो मिलता रहेगा तो उसे अच्छे से देखते रहना। ठीक, चलो चलते हैं एंड फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, बने रहना। ठीक है, चलो।